दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर। मेरे साथ इस वक्त आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, यूट्यूब के शाहकार पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। एक है जी मेरे साथ असद उल्ला, और दूसरे जो कि एक आर्सेनल फैन है, आप सब जानते हैं, और पाकिस्तान के मैनेजर बनना चाहते हैं आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद। और हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही अपकमिंग बडिंग यूट्यूबर जिनका नाम है जी अब्दुल्ला खान। ए के रिव्यूज इनका चैनल है। सबसे पहले कोई भी बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने इन दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब ठोकना है। दोनों हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड कोलैबोरेशन विद द टू ऑफ देम। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि कोई मेरे साथ पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में बात करने आया है आज, क्योंकि कोई मेरे साथ इस पे बात करने को तैयार नहीं। मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि तुम अपना चैनल बंद कर दो क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो भाई दोनों कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल है? हाउ आर यू पीपल? यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या थे? तुम तो ठीक ही होगे, तुम्हारे 3-0 हो गए, आर्सेनल जीत गई है, तुमने तो ठीक ही होना है। डिप्रेशन में तो हम है, डिप्रेशन में तो हम है जो बोर्नमथ से हारे अभी, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। एके भाई हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बुलाया, आपने रिस्पेक्ट दी, रियली ग्रेटफुल फॉर यू। माशाल्लाह, आप सीनियर हैं, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग, और वेरी ग्रेटफुल कि आपने अप्रोच किया एंड एवरीथिंग। एंड या सब सेट। बार्सिलोना का मैच अभी हुआ नहीं है, तो अभी तक सब हुआ सेट नहीं है। है। मैच के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। तो भाई मैं सॉरी बताना भूल गया, ये बार्सिलोना के डाई हार्ट फैन है। कोई भी इंडियन यूट्यूबर है, हिरेन भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने बार्सिलोना के पाकिस्तानी फैन को बुलाना है, यूट्यूबर को बुलाना है, पकड़ लो इस लड़के को, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत एडिटिंग इसकी आउट क्लास होती है। तो आपने इसकी वीडियोस देख लें, और मेरे चैनल पे आज इसका इंट्रोडक्शन हो गया, डेब्यू कर रहे हैं ये। तो ही विल बी इन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट आई नो इन द फ्यूचर, और आवाज भी बहुत अच्छी है इनकी। असद की भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि असद की आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन यू नो थैंक दोनों यू, का थैंक एक यू, थैंक सीन है। या तो हाँ, हम जी बात करने आए हैं पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जी पाकिस्तानी प्लेयर्स से। आई वॉन्ट हम्म, यू पीपल, क्योंकि मेरी 90% ऑडियंस जो है वो इंडियन है, तो मैं आप हम्म, दोनों से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, एंड यू कैन टेल के हु इज द कैप्टन, हु इज द सेंटर बैक, एंड यू नो जो नामवर हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स हैं जो फिनलैंड में होते हैं। या एक लड़का है जो QPR अंडर 16 के लिए खेल रहा है, उसका नाम है हसन हामिद। वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाला है। उसका भी मुझे अभी अभी रिसर्च के दौरान पता लगा, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि मुझे 2% पाकिस्तानी ही देखते हैं। मैंने बनाई अपने मुल्क के लिए थी, बट यू। अगर इंडियंस ने भी देखा है तो कुछ ना कुछ उनको समझ आ गया होगा। मोस्टली उनको पता लगा होगा कि भाई पाकिस्तान फुटबॉल का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दिस इज द थिंग। यार, यस। सो या शुरू हो जाएं आप दोनों यस। असद भाई, यू टेक द लीड। रिगार्डिंग। हाँ, असद भाई यार, आप लीड ले। मैं सच्ची सच्ची बताता हूँ। मेरी नॉलेज ऑन प्लेयर्स बहुत कम है पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में। क्यों? मैंने जब फुटबॉल देखना ज्यादा शुरू की थी, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के ऊपर बैन लग गया था, जब मैंने बिल्कुल। प्रॉपर फुटबॉल देखनी शुरू की थी। तो जब हम्म, मैंने लाइक मेरा इंटरेस्ट इन पाकिस्तान फुटबॉल जब बढ़ा है ना, तब से पाकिस्तान के मैचेस हुए ही नहीं है। जब से मैंने पाकिस्तान हम्म। फुटबॉल को प्रॉपर फॉलो करना शुरू किया, 3.5 साल तब में से एक मैच पाकिस्तान। हुआ है। साढ़े हम्म, तीन साल में एक मैच तो हुआ है। यस। तो मुझे पाकिस्तान फुटबॉल के ना ज्यादा प्लेयर्स का पता है, ना मुझे ज्यादा नॉलेज है अबाउट प्लेयर्स। बट मैंने सिस्टम वगैरह पे रिसर्च वगैरह की थी, क्योंकि मैं उसके ऊपर पिछले 5-6 हफ्ते से काम करना चाहता था कि इसके ऊपर रिसर्च मैंने करनी थी। तो मैं उसके ऊपर हम्म, बैठा हुआ था, मैंने वो की थी। हम्म, मुझे लाइक प्लेयर्स का जिनका सबको पता होना चाहिए, लाइक कलीमुल्लाह खान, मुझे उनका पता है। कलीम मुझे ये या पता, मुझे नाम भूल गए। एक पाकिस्तान के पुराने प्लेयर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो खेलते थे सेंटर बैक, आई थिंक, फॉर हाँ, बोल्टन, मेरे जैश ख्याल से, या रहमान खेलते थे, फुलहम के लिए भी खेल चुके हैं वो फुलहम के 2004-5। लिए। यस, यस रहमान फुलहम की के लिए बात खेल कर। चुके हैं जैश रहमान। या यस, या उनकी बात ही कर। वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। मोर देन 20 हम्म, कैप्स हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। हम्म, तो या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने वीडियो बनाई है पाकिस्तान के ऊपर, एके भाई। मैं तो चाहता हूँ आप ही बताएं थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो या हम्म, अच्छा, देखिए, अब
मेरी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की फुटबॉल को लेके, आपने बिल्कुल जैसे शुरू में इनिशिएट किया कि यार वी आर ऑल डिसअपॉइंटेड एंड देयर आर सेवरल रीजंस एंड वेरी कंक्रीट रीजंस फॉर दैट कि हम क्यों डिसअपॉइंटेड हैं। बिकॉज सबसे पहले इंसान अपने नेबरहुड में देखता है कि यार मेरे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। अब व्हेन वी सी इंडिया इम्प्रोवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग एंड वर्किंग ऑन देयर फुटबॉल, फिर हम देखते हैं बांग्लादेश, जो एक हमारा स्टीरियोटाइप है कि बंगाली है तो छोटा है, बंगाली है तो हमसे नीचे है। पर बंगाली का फुटबॉल लेवल ये है, अगर आप एनुअल यूएफए की लिस्ट निकालें ना कि यूएफए में कितने लोग कितने कंट्रीज से आते हैं मैनेजरल कोर्सेज करने के लिए, तो बांग्लादेश से पाकिस्तान से ज्यादा लोग जाते हैं। और हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज हैं, ना हमारे लोगों को वो एक्सपोजर है एंड देयर। और उस पर मैं आता हूँ क्यों। अब देखें, पाकिस्तान फुटबॉल टीम का डेब्यू हुआ 1950 के अंदर। इवन के लेट्स जस्ट स्टार्ट ईरान पे चले जाओ, ईरान को भी हम अपने टक्कर का नहीं समझते। जो हमारे ज्योग्राफिकल इश्यूज या जो भी है उनको हटा भी दो, तो वैसे भी हम हमारा वो एक्सपोजर नहीं कि हम ईरान वर्ल्ड कप खेलता है और हम लोग कितना लुक डाउन करते हैं उनको। हम इतना लुक डाउन करते हैं कि यार नहीं, ग्रोथ नहीं है, बहुत बैकवर्ड कंट्री है, कोई एक्सपोजर नहीं है उसका, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। अब जब बात आती है पाकिस्तान फुटबॉल की, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो एक कॉमन एक चीज है, अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे यहाँ हर उस चीज को वो लीड कर रहा होता है जिसका उस फील्ड में कोई काम नहीं होता, उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं होती उस चीज के अंदर, लेकिन he somehow ends up at a higher designation in that certain field और वो वहां से उसको ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। और करप्शन जिसमें सबसे पहला जिसमें एलिमेंट है वो है करप्शन, कि हमने ओवर एंड ओवर देखा। क्योंकि देखो ना, डिसअपॉइंटमेंट होती है जब अगर हमें फीफा या कोई और सपोर्ट कर रहा है इन केस के जो है क्या कहते हैं, हम लेट्स जस्ट वी आर गोना डोनेट सम मनी, आप अपनी फुटबॉल बिल्ड करो और उसके बाद फिर आप लेट्स जस्ट बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन जब हमें पैसे डोनेट किए गए तो हमारी गवर्नेंस जो थी, जो इस सब चीज को हैंडल कर रही थी, अब मुझे अच्छे से याद है, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली इट इज इन कराची, लेकिन उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम का लोन मतलब वो डोनेशन लिया और क्रिकेट स्टेडियम बना दिया एट द एंड ऑफ द डे। अब जब ये वाले एलिमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली जो लोग देखना भी चाहते हैं वो कहते हैं यार कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें, एक नेशनल एक वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हमारी टीम कहाँ रैंक कर रही है। और because you know when they I'm gonna say some political things, I hope you guys don't mind, like political तो नहीं, but मैं देखें ना, कोई मसला नहीं है। देखें, if you are a nuclear country for example, ठीक है, it's very expensive, it requires a lot of discipline, a structure कि एक country nuclear assets लेकर बैठी हुई है तो गवर्नेंस तो टॉप लेवल होगी, तभी ऐसी चीज बनाई है और ऐसी चीज को सस्टेन करके बैठे। लेकिन अब हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो जिबूटी की टीम हमसे ऊपर है, जिम्बाब्वे की टीम हमसे ऊपर है, बांग्लादेश, नेपाल हमसे ऊपर है। तो क्यों ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। अच्छा, जिसमें सबसे पहले नेपोटिज्म आता है। नेपोटिज्म इज देयर, मतलब आप फुटबॉल टीम के प्लेयर्स तो उठा के देखें, हायरिंग क्राइटेरिया क्या है, मेरिट्स क्या है कि किन मेरिट्स के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। आप इंटरनेशनल, शुरू में मैंने सुना था कि इन्होंने कोचेस बुलाए हैं, बाहर से कोचेस बुलाए हैं जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राजील से कोई इन्होंने बुलाया था, उसको अंडर पे किया, उसको पैसे भी नहीं दिए, शायद कुछ ऐसा सीन हुआ है कि उसके रिमेनिंग 2018 में था वो। या सो अब देयर कम्स अ टाइम वेयर देयर इज अ वेक अप कॉल, राइट। आप अपने आसपास देखते हो यार, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, देयर एवरीवनस बिल्डिंग समथिंग ऑन फॉर देयर फुटबॉल कॉज इट्स अ ग्रोइंग स्पोर्ट्स right now in Asia specifically, it's a growing sports. अगर आप अभी से इसकी ग्रिप पकड़ोगे तो जो आज प्रीमियर लीग के पास पैसा है, इटालियन लीग के पास पैसा है, जो टॉप 5 यूरोपियन लीग्स हैं उनके पास पैसा इसलिए क्यों है, क्योंकि लोगों ने इस लेवल पे इनिशिएट किया जब उनको पता था कि यार नाउ इट्स गोना ग्रो। और उनका तो चलो यूरोपियन लेवल है, स्टैंडर्ड है, फुटबॉल इज द मेजर स्पोर्ट्स, बट यहाँ के लोग भी तो चेंज हो रहे हैं। बट हमारे यहाँ वो सेम सीन है, क्रिकेट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्रिकेट का स्ट्रक्चर, करप्शन उसमें भी है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे कि वो सस्टेन कर जाता है। फुटबॉल बनती ही नहीं, अभी वो एक प्री मेच्योर बबल होता है, मैं भी खा लूं, मैं भी खा लूं, मैं भी खा लूं, मैं इसका फेडरेशन का वो लग जाऊं, टॉप टू बॉटम इट नीड्स टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, व्हाट आई थिंक ऑफ इट। कॉम्पिटेंसी नहीं ना। आप मुझे बताएं, अभी इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को जो इन्होंने ट्रायल्स कराए थे, फिर टीम सेलेक्ट की थी, फिर नेपाल के अगेंस्ट खेलने भेजा था इन्होंने, नेपाल नहीं, हमने किसके अगेंस्ट खेला था जिसमें किसोकी होंडा उनका कोच था, वो थी वर्ल्ड कप का था वो, वर्ल्ड कप का कोच था, क्वालिफायर से जो भी जो क्वालिफायर के लिए कंबोडिया के अगेंस्ट हमने, आप वो स्क्वाड तो उठा के देखें,
कौन है वो प्लेयर्स? डू यू गाइस नो? आपको उनके मेरिट्स पता है? लेकिन वी डू नॉट नो बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना, तो आज आप मुझे बताओ, इटली के अंदर आप इटली की टीम है वर्ल्ड कप की, आप स्क्वाड सेलेक्ट करो और अननोन प्लेयर्स डालो, इटालियंस पहुंच जाएंगे, खुद आपके गेट पर आ जाएंगे फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन के, बेटा ये क्या है? वी आर नॉट बॉदर्ड, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी टीम खेले ना खेले, कौन जा रहा है? देयर आर गुड प्लेयर्स। मैंने अप्रिशिएट किया अपनी वीडियो में, देयर इज दिस प्लेयर आलमगीर गाजी, एंड क्लास राइट विंगर है, मॉडरिच की वाइब आती है इस लड़के में से। मॉडरिच है या अब्दुल्ला शाह, ही इज अ टॉप टैलेंट, रेगुलर फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, अब वो कहते हैं ओवरसीज खेल रहा है, लड़का ओवरसीज खेल रहा है, तो उसको बुलाओ यार, वो ओवरसीज खेल रहा है टीम में और वहां भी बेंच पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है। अब आप उसको क्या मेरिट है? ओवरसीज में परफॉर्म कर रहा है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, आप बुलाओ। ऑब्वियसली डेनमार्क की थर्ड डिवीजन में खेल रहे हैं ना वो, डेनमार्क की थर्ड डिवीजन में। अच्छा, उसके ऊपर जिस प्लेयर को उन्होंने बुलाया उसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसके ऊपर बैटिंग का केस है, उसके ऊपर डोमेस्टिक पता नहीं कौन सा वायलेंस कंडक्ट का केस है, डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके ऊपर एफआईआर है, टीम ने उसने कोर्ट में हेरिंगे लगाई है यूके में जाके, उसको बुला लिया जी, वो ओवरसीज प्लेयर है, मैसिव टैलेंट ऑफ व्हाट, सॉरी क्या? चलो टीम बता दो, टीम में कुछ है, चलो नहीं। अच्छा, जैसे वी गॉट एड्रियानो का प्रॉब्लम थे, एंगर इश्यूज थे, एटीट्यूड प्रॉब्लम थे, गैंगस्टर्स और माफिया के साथ इन्वॉल्व था, बट ही वाज अ क्रेजी टैलेंट, लीथल टैलेंट, अनस्टॉपेबल बीस्ट था, तो बंदा ओवरलुक भी कर देता, जस्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग विद मेसन ग्रीनवुड, केसेस वगैरह चल रहे हैं, बट ही इज अ टॉप टैलेंट। अगर कोई भी अकलमंद बंदा होगा थोड़े से इविल थॉट के साथ, बिकॉज़ टू विन, देयर पीपल से टू विन यू हैव टू हैव दैट इविल एलिमेंट इनसाइड यू, दैट रूथलेसनेस के आप अपने एडवांटेज के लिए कुछ चीजों में हेरफेर कर लेते हो, स्पेशली व्हेन देयर फुटबॉल के अंदर, तो पीपल स्टिल थिंक यार उसको चांस देना चाहिए। तो मैं भी एग्री करता हूं कि अगर मेरे क्लब में भी ऐसा कोई प्लेयर होता इतना लीथल, तो कुछ ना कुछ निगोशिएशन हो सकती थी। अब हमारी फुटबॉल टीम, क्या आप मुझे बताओ, उस लड़के की जगह जिसके ऊपर केसेस हैं, जो इनकॉम्पिटेंट है, वहां भी बेंच पे बैठा है, ड्रंक एंड ड्राइव के केस है, शराब पी के ट्रेनिंग में आ गया, वहां से डिसिप्लिनरी एक्शन में उसको भगाया, मैंने पूरी रिसर्च की थी उसके ऊपर, आई गेस आई हैव सेड दैट इन माय वीडियो एज वेल, मुझे एग्जैक्टली गो थ्रू मैं करूं, मतलब आई कांट रिकॉल एवरीथिंग राइट नाउ, बट बिट्स एंड पीसेस ऑफ दैट। क्या आपको नहीं लगता शायान भाई या असद भाई के कराची पाकिस्तान, मतलब कराची, लाहौर, बलूचिस्तान और पंजाब में से ट्रायल किए जाते तो कोई 4 लड़के ऐसे निकल आते जो उसकी पोजीशन पे खेल सकते होते? मुझे तो देखिए, इस पे मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है। इस पे मैं कल एक इंटरव्यू दिए, क्या नाम है उनका, हमारे जो प्रेसिडेंट है पीएफएफ के, हारून मलिक साहब, उन्होंने ट्विटर पे कल एक इंटरव्यू दिया 2 मिनट, और उन्होंने उसमें कहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो मैंडेट है वो 30 जून तक है, मतलब 30 जून 2023 तक मुझे फीफा ने बोला हुआ है कि मैं जो हूँ दोबारा से इलेक्शंस कराऊं, बिकॉज आई कैन नॉट स्टे हियर, आई एम इंटरिम, ही इज इंटरिम बेसिकली। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं चाह रहा हूँ कि इन 3 महीनों के अंदर, जो मेरे पास 3 महीने हैं, उसमें पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, उसमें डिपार्टमेंट्स भी खेल रहे हैं, उसमें क्लब्स भी खेल रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, एंड वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो एफए कप है या कोपा डेल रे, जिसको बोला जाता है एनसीसी, नेशनल चैलेंज कप, उसमें डिपार्टमेंट्स खेलें, भरपूर तरीके से खेलें, उनको कोई एतराज नहीं है, बट ही वांट्स के ट्रायल्स हो 163 डिस्ट्रिक्ट्स में, पाकिस्तान में 163 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे फुटबॉल हो रही है, एंड ही वांट्स टू मेक अ फुटबॉल पिरामिड जहां पे पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 16 टीम्स हो, पाकिस्तान की 2nd डिवीजन हो, फिर पाकिस्तान की 3rd डिवीजन हो, फिर पाकिस्तान की डिवीजन 4 हो, और ये 163 टीम्स उसमें इस तरह से एकोमोडेट हो। तो असद, आपको तो इस मॉडल में, आप पहले ये बताएं कि आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दिस इज द राइट काइंड ऑफ मॉडल एंड वी कैन गो इन द राइट डायरेक्शन? यार देखें, जब डिविजनल वाइज आता है ना मॉडल, मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब आप बात करते हो कि फुटबॉल हर कंट्री में जहां पे सबसे ज्यादा सक्सेस रही है, वहां पर डिविजनल मॉडल ही खेला जाता है कि देयर आर मोर एंड मोर टीम्स ऑन द बॉटम, बट आपके पास एक चांस होता है कि यू कैन गेट ऑन द टॉप, और टॉप पे जब 16 टीम्स, मेरे ख्याल से अभी देखा जाए ना स्ट्रक्चर वाइज, 16 टीम्स काफी हैं टॉप पे जाने के लिए, और हर सीजन जब रेलीगेशन और उसका भी एलिमेंट आएगा, क्योंकि डिविजनल फुटबॉल है, इंप्रूवमेंट ग्रास लेवल पे भी आएगी, सारे लेवल पे आएगी, कि हमें क्वालिटी चाहिए कि हर टीम की इतनी क्वालिटी हो कि वो ऊपर खेल सके। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से दैट्स अ रियली गुड सिस्टम ओवरऑल। बट
आई डोंट थिंक इनके पास इतना टाइम है, 3 महीने का टाइम है, वो टाइम थोड़ा सा मसला है कि उसमें मसला है। और उसके अलावा जो आइडिया है कि डिपार्टमेंट शुडंट प्ले इन द लीग, वो लीग कप्स या वगैरह में खेलें, वो बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि लीग का जो मसला है, बेसिकली लीग पहली बात होनी इंटर सिटी बेस्ड चाहिए, कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो लोग एक ऐसी चीज को सपोर्ट करेंगे जो लोगों को पता हो, जिसका लोग जिससे एफिलिएट कर सके अपने आप को। तो इस वजह से इंटर सिटी होने का एक बहुत बड़ा फायदा है, रादर देन बीइंग डिपार्टमेंटल। और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हमने देखी है, क्रिकेट में भी कभी सक्सेस नहीं रही डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की इन फुटबॉल भी हमने अभी तक देखने के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही। और ऊपर से ओवर टाइम डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम डिसॉल्व भी करते रहे हैं। तो आप कैसे उन्हें रिप्लेस करते हो? लाइक एक क्लब होता है, उसके ऊपर तो आप कर सकते हो कि यार तुम अंडर द पिरामिड ऑफ फुटबॉल, उस पर तो तुम चार्ज कर सकते हो कि यार ये आप पूरे क्लब की गलती है कि अब हम या इसको डिसॉल्व करेंगे। फिर उस डिसॉल्व होने में लोग प्रेसिडेंट क्लब वगैरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल लेवल पे आप किन लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन कर सकते हो? क्योंकि इदारे का लिंक विद द स्पोर्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ क्लब का लिंक जो पूरा बना ही उस स्पेसिफिक चीज के लिए है। अच्छा तो असद देखो, हम ये सब बातें कर रहे हैं, आई थिंक ये जो मॉडल है ना, इसके साथ ये बड़ा जरूरी है कि आप थोड़ा सा पीएफएल पे भी रोशनी डालें और उस मॉडल को भी देखें। आई नो कि वो जो लीग कराना चाह रहे हैं वो एक ऐसी लीग होगी जो कि एक ऐसे शख्स के साथ एफिलिएटेड है जो कि थर्ड पार्टी थी जिसने पीएफएफ पे कब्जा कर लिया था। यस, एंड वो जो बंदा था ज़ेब खान जो है वो कराना चाह रहे थे पाकिस्तान फुटबॉल लीग। ठीक है, 6 टीम फ्रेंचाइज बेस थी जिसमें हमारे पाकिस्तान के जो एक्टर्स थे वो भी उसके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए थे। पीएसएल स्टाइल फुटबॉल कराना चाह रहे थे, वो पीएफएल कराना चाह रहे थे। क्लोजली। अब वो मसला ये था कि वो क्लोज शॉप थी क्योंकि उसमें सेकंड डिवीजन नहीं थी। आईएसएल की भी 12-13 सालों तक कोई सेकंड डिवीजन नहीं थी, बट दे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। मतलब वो यहाँ से यहाँ आ गए, नेक्स्ट लेवल पे यस, पहुंच चुके हैं। तो ये मॉडल भी वर्क कर सकता है अगर इंडिया में वर्क कर गए। लुक एट देयर रैंकिंग नाउ, और वो पहले कहाँ थे यस, 12-13 साल में। यस, आई नो टोटली प्री लीग क्लियर। में वर्क नहीं कर रहा, आई अंडरस्टैंड कि वो उधर भी एमएलएस में यूएसए में वर्क नहीं कर रहा, बट आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट अगर हमें कोई होप नहीं मिल रही अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने 75 साल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है यही पाकिस्तान बात है फुटबॉल की। यार। आई थिंक क्लोज लीग का जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल स्ट्रक्चर के यार, अब कोई इसमें आ नहीं सकता, एंट्री नहीं हो सकती एक एक्स्ट्रा टीम की। बट जो एक इम्प्रूवमेंट है ना क्लोज लीग से, वो ये है कि आपकी फुटबॉल में इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, लोगों को एक चीज तो, एक गोल तो मिलेगा कि जहां पर वो जा सकते हैं। क्योंकि अगर क्लोज लीग है, एक लीग है जिसमें लोग तो है बट स्ट्रक्चर मैं ये कह सॉरी, वो मैं ये कह रहा था कि लोग प्लेयर्स हैं और उस लीग में प्लेयर्स जा सकते हैं और उनकी अकेडमीज हैं, प्लेयर्स डेवलप भी होंगे, प्लेयर्स के पास एक टाइम भी होगा कि वो ग्रोथ हो, और ओवरऑल क्रिक उसकी जो फुटबॉल है वो ग्रो करेगी, फुटबॉल ग्रो कर सकती है। दैट्स अ रियली गुड आइडिया कि अगर आपने बेसिक लेवल पे ग्रो करनी है ना फुटबॉल, या आपने एक बस इंटरेस्ट लोगों का इंक्रीज करना है इन पाकिस्तान इन फुटबॉल, तो क्लोज लीग स्ट्रक्चर वर्क कर सकता है। और इंडिया में इसने वर्क किया भी है, इंडिया की रैंकिंग हैज इंप्रूव इन लास्ट ईयर्स। और वो दिख रहा है क्यों किए, क्योंकि अब आपको ये शायद अभी चेंज भी आने लगे कि उनका आई लीग और आईएसएल सेम लीग वो बनने लगी है, आई लीग उसकी सेकंड डिवीजन बन जाएगी आईएसएल। डिवीजन हो सकती है, या दे आर तो इंट्रोड्यूसिंग सेकंड डिवीजन। तो वो भी एक चेंज आ रहा है। तो ये बात है कि पॉजिटिव, हम इसे एज अ पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि इंटरेस्ट इंक्रीज किया जा सकता है और लोगों को एक नई चीज पता चल सकती है कि इससे भी फुटबॉल खेली जा सकती है, या एक नया गोल बन सकता है इन माइंड ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स जो पाकिस्तान में हैं कि यार हम इस लीग के लेवल पे तो पहुंचे कि हम लोग पीएफएल खेलें, ताकि हम लोग का वो इंक्रीज हो टाइम वगैरह। तो ये बात है। यार देखो, अगर पीएफएल आएगी ना तो आपके स्पॉन्सर्स खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि आपकी पीएफएल में अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें, मायरा खान वाज गोइंग टू बी द एम्बेसडर ऑफ पेशावर इन पाकिस्तान फुटबॉल लीग।
ठीक है। बिलाल अशरफ वाज गोइंग टू बी द एम्बेसडर, जो पाकिस्तान के एक्टर हैं क्वेटा के। तो बहुत बड़े बड़े ड्रामा एक्टर्स और फिल्म के एक्टर्स, शान शाहिद, ये सारे आने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो साथ दे रही थी पीएफएल का, जिस थर्ड पार्टी ने पीएफएफ के ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे कब्जा किया हुआ था, इसलिए वो नहीं हो सकती थी। क्योंकि फिर फीफा उसको कराने नहीं देता, क्योंकि फीफा कहता कि यार पीएफएफ पे जिस बंदे ने कब्जा किया हुआ है वही बंदा एक ये इस तरह की लीग करा रहा है पीएफएल, पीएफएफ खुद क्यों नहीं करा रहा ये लीग। और एक प्राइवेटाइजेशन के मॉडल को क्या कहते हैं, एक हाइब्रिड बना के विद गवर्नमेंट क्यों नहीं लेके आ रहा, राइट। तो आई थिंक इसके ऊपर काम होने की जरूरत है कि आप पीएफएफ को और पीएफएल को साथ मिला के चलने की कोशिश करें। दूसरा, पीएफएल ने कहा था कि हम पाकिस्तान फुटबॉल लीग के जो जेब खान है वो कहते हैं हम ट्रेनिंग सेशन भी बनाएंगे, सॉरी ट्रेनिंग एकेडमीज, हम स्टेडियम भी बनाएंगे। उन्होंने अपने खुद इंटरव्यू में बोला हुआ है कि हम प्रॉपर स्टेडियम बनाएंगे। पाकिस्तान में कितने स्टेडियम है? एक आप लाहौर का कह सकते हो जो 15,000 की कैपेसिटी है, जिसको आप कह सकते हो ईएन रश स्टेडियम है, ठीक है, पंजाब एथलेटिक स्टेडियम। दूसरा आपका स्टेडियम है सबसे बड़ा इस्लामाबाद का जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहां पे 48,000 की कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन वहां पे एक तो घास क्वालिटी की नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। पाकिस्तान टीम वहां खेलती है, बट पाकिस्तान टीम के अलावा वहां कोई और क्लब नहीं खेल सकता, या पाकिस्तान प्रीमियर लीग के मैचेस वहां नहीं हो सकते, क्योंकि इट्स नॉट सस्टेनेबल इनफ। एक बारिश होती है तो आप उसे मैच ही नहीं करा सकते एक हफ्ते तक। तो ये सीन्स हैं राइट नाउ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप क्या कहते हो सर? मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बताओ कि हाउ कैन वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो एकेडमीज आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपकी एक प्रॉपर किस्म का इकोसिस्टम बनेगा, और उसके साथ प्लेयर्स को इंजरीज नहीं होंगी। पहली बात तो ये, क्योंकि इंजरीज होती हैं जब आप इस तरह के मैदानों में खेलते हैं जहां पे बारिश हो रही है और कीचड़ हो रहा है, पडल्स बन रहे हैं, या पत्थर हैं, या रोड़े हैं, या जी ईंटें जो है वो खड़ी की हुई है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। यार देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और मेरे ख्याल से जितना डिविजनल कॉन्सेप्ट है ना, उससे स्पोर्ट में फॉरेन पंप नहीं हो सकता पैसा डिविजनल कॉन्सेप्ट से। जहां तक क्लोज लीग की बात है, उसका पीएफएल का कॉन्सेप्ट है कि हम एक क्लोज लीग बनाएंगे जो एसोसिएटेड होगी विद बिग क्लब्स, आउट ऑफ वो बिग क्लब से एसोसिएट होगी। लाइक इनका पीएफएल की बात थी कि ये प्रीमियर लीग के टॉप 6 से एसोसिएट करेंगे, फिर सेकेंडली जो बड़े प्लेयर्स आएंगे उससे एसोसिएशन इंक्रीज होगी, और फिर एक्टर्स वगैरह से स्पॉन्सरशिप्स वगैरह बहुत ज्यादा आएंगी, जिससे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर टाइम डेवलप कर सकते हैं, और बहुत अच्छे किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। और तो वो वर्क तो कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और एक और जो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं है, ये एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो इतने ज्यादा ग्राउंड्स हैं, बट आपकी ग्रास का सही नहीं है हिसाब, तो वो डेवलप करना का टाइम लगेगा उसमें मेरे ख्याल से। और उसका ये है कि यार के डेवलप करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान की फुटबॉल में अभी पैसा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एके भाई को ले आऊं, उनका थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, तो वही मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आ जाए। लेकिन या लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट। या देखो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, साथ में कोचेस। अभी एके भाई बता रहे थे कि कोचेस को प्रो लाइसेंस्ड है नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्रो लाइसेंस्ड कोच हैं। एक पाकिस्तान फुटबॉल के मैनेजर हैं शहजाद अनवर, ठीक है। दूसरे एक और हैं, वो शोएब रजा नाम है उनका, आई थिंक। क्या नाम है? समीर मलिक, जिनका वो बता रहे थे ना एके भाई। हाँ समीर मलिक जो है वो, उनके पास प्रो लाइसेंस कोच है, और उन्होंने अभी अभी किया, वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं। उनकी भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह पॉडकास्ट हो जाए। तो 7-8 साल से यहाँ पे कोई कोचिंग प्रोग्राम पाकिस्तान की सरहदों में हुआ ही नहीं है, चाहे वो प्रो लाइसेंस कोच हो, चाहे वो यूरोपियन लाइसेंस का कोच हो, या जिस लेवल का भी वो क्या कहते हैं लाइसेंस हो फॉर कोचिंग, ठीक है। अब असद जैसा लड़का है, 16 साल का है ये, ठीक है, 17 साल का है, 16 साल का है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पाकिस्तान प्रीमियर लीग मैनेजर फॉर एग्जाम्पल। अभी हम पाकिस्तान मैनेजर की तो बात ही नहीं करते, ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग का मैनेजर बनना चाहते हैं। तो पाथवे क्या है? यहाँ तो 8 साल से
प्रोग्राम्स ही नहीं हो रहे फॉर कोचिंग एजुकेशन, फॉर फुटबॉल कोचिंग एजुकेशन। 3 साढ़े 3 साल से आपका जो PFF है वो क्या हुई है, सस्पेंड हुई है, वो फीफा ने उसको बैन किया हुआ है, क्योंकि उनकी जो है वो बकवास ही खत्म नहीं होती। कि भाई पहले फैसल साले हयात होते थे जो कि MQM के पॉलिटिशियन थे, वो आके घुस गए थे इधर, वो थर्ड पार्टी बन चुके थे और वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको पैसा कमाना था, उनको सीट चाहिए थी, वो भूखे थे पैसे के, करप्शन कर करके वो तबाह बर्बाद कर दिया PFF। उसके बाद अशफाक ग्रुप आ गया, वो पैसा अलग खाना शुरू हो गया। ठीक है, वो काम कराना चाह रहा था, बट जब आपको फीफा ही रिकॉग्नाइज नहीं करता तो आपके काम कराने का फायदा क्या है? फीफा हारून वो मलिक को रिकॉग्नाइज करता है। फीफा कहता है हारून मलिक इज द मैन हु शुड बी इन द नॉर्मलाइजेशन कम्युनिटी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3.5 साल में 2 से 3 मैचेस कराने वाले, अभी वो 2 मैचेस मालदीव्स के साथ कराने लगे, एक और मैच की बात हो रही है आफ्टर द यस, बैन। अभी पाकिस्तान फुटबॉल टीम अपनी ट्रेनिंग भी तो कर रही है। हाँ, वाह, ट्रेनिंग कैंप है, और अभी उनका स्क्वाड भी सिलेक्ट हो गया, स्क्वाड भी आ चुका है मेंस टीम का। विमेन्स टीम हम्म, कोई 6-7 मैचेस खेल चुकी है जब से हारून मलिक साहब आए हैं। और वो मारिया खान का गोल तो तुमने देखा ही होगा, जो वर्ल्ड यस, क्लास गोल था, जो सेट पीस पे मारा उन्होंने, वायरल हो गया। हम्म। तो कोई कनेक्शन आया हुआ है, मैं देखता हूँ अब। एके भाई, आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है हमारी या नहीं आ रही? यार, ये मैंने देखा था लास्ट एक फ्यू मंथ्स में ना, जब से मैंने फॉलो करना प्रॉपर शुरू किया था, कि पाकिस्तान में फुटबॉल का एक फुटबॉल फेडरेशन ने अच्छा। वापस शुरू की है कैंप्स वगैरह कराने। और अभी मेरे ख्याल से अभी फिर वो मैचेस वगैरह का आपने जिस तरह कहा होने लगे हैं, फिर मैचेस 2-3। हाँ, और एक मिनट उसके असद, अलावा एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी, बात काटूं। एके भाई, आप कुछ बोलना जरा, एक मिनट। इनका ना कनेक्शन का काफी इशू आ रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा यस, माइक माइक भी ऑफ हुआ है, इनका माइक भी ऑफ हुआ है। यस, एक सेकेंड। एक है भाई, ये दोबारा से या तो रीजॉइन करना है, और अगर अगर क्योंकि मुझे नहीं लगता माइक इनको ऑन होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग में इशू आ रहा है। तो मैं यही कह रहा था, रीजॉइन करके देखें, शायद हो जाए। तो ये है, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ असद, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो है ना फुटबॉल मैचेस होने वाले, तो आगे। हाँ हाँ। यार, अगर मैचेस जितनी जल्दी से जल्दी हो सकते हैं ना, और बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से हमने वुमेन्स मैचेस तो देखे हैं होते हुए भी, पिछले दिन हो रहे थे वुमेन्स मैचेस। पाकिस्तान ने सऊदीया के खिलाफ खेले, उसके अलावा पाकिस्तान में इंक्रीज आए है मैच वुमेन्स मैचेस का तो। और फिर उसके साथ साथ जो गोल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल को एक और एलिमेंट मिला था कि यार अब ग्रोथ उस पॉइंट से हो सकती है, क्योंकि वहां पर एक गोल ने, जो सिर्फ एक गोल था, उसकी क्लिप जो वायरल हुई थी, क्योंकि वो जितना अच्छा गोल था, उससे ही मारिया खान वैसे पाकिस्तान। आर्सेनल की फैन है, शी इज एन आर्सेनल फैन। और वो भी आर्सेनल फैन है जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग कराना चाह रहे थे, जेब खान साहब जो है, वो भी आर्सेनल के फैन है। सो या। यार मैं क्या करूं, सारे आर्सेनल के फैंस अच्छे काम करते हैं। हाँ। सो या, यू वर सेइंग। बस यही बात है कि यार देखें, ओवर टाइम एक तो एलिमेंट है कि अब जो मैचेस होने लग गए, एक रिकरिंग थीम आएगा जब मैचेस होने लग जाएंगे फिर से वापस, तो टीम हम्म। ओवरऑल ग्रोथ आएगी। एक और ये होगा हाँ, कि टीम वापस फॉर्म में आएगी। तो अच्छी बात है हो रहे हैं मैचेस, क्योंकि पिछले 3 साल में सिर्फ एक मैच हुआ था और फिर सस्पेंड हुई भी थी पाकिस्तान की टीम। तो यही या। बात है। हम्म, एक और प्रॉब्लम ये है यार कि अभी तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी सस्पेंड हुई है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री है, आपको मिल जाएगी साउथ एशियन साई पे। कराची यूनाइटेड मेरा फेवरेट क्लब है, सबको पता है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद लिवरपूल। और पाकिस्तान प्रीमियर लीग वो जब हो रही थी, तो वो अपना जब मैच आखिरी जीते हुमा एफसी वाला, हुमा एफसी के अगेंस्ट वो मैच जीते, जो कि पाकिस्तान का ही सॉरी इस्लामाबाद का क्लब है। तो उसके बाद अचानक से पाकिस्तान प्रीमियर लीग सस्पेंड इसलिए होगी क्योंकि पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं हारून मलिक। हम्म, द क्वेश्चन इज, हमें नहीं पता पाकिस्तान प्रीमियर लीग वापस कब आएगी। हम नहीं जानते हारून मलिक साहब कब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे, वी डोंट नो। हम नहीं जानते शहजाद अनवर कब तक पाकिस्तान के मैनेजर रहेंगे। शहजाद अनवर का जो मैनेजर है पाकिस्तान के, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। ही सेड कि वो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ठीक है, वो हवाई फुटबॉल नहीं खेलना चाहते, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले।
ठीक है। शुक्र है यार, शुक्र है कि भाई आ गए, शुक्र है कि भाई आ गए, थैंक गॉड। Sorry boys, sorry. I am really sorry. There's something wrong with ओहो PTCL internet right यार, now. हमें पता है, कोई मसला नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमारे साथ भी होता है ये। तो ये है। एंड देखो, मैं बात करूं अभी पाकिस्तान के मैनेजर की। पाकिस्तान के मैनेजर ने अपने इंटरव्यू में कहा है, शहजाद अनवर साहब ने, कि मैं डायरेक्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान में हर बंदा शॉन डाइश की बर्नली वाली जो मैनेजर्स हैं, वो खेलना चाहते हैं लॉन्ग बॉल, वो खेलना चाहते हैं डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले। क्योंकि उन्होंने इसका रीजन बताया, उन्होंने रीजन बताया कि जब हमारा नेपाल के साथ मैच हुआ, इवन तो वो 3.5 साल के बाद मैच हो रहा था, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि 45 सेकेंड्स से ज्यादा हमारे मिडफील्डर्स बॉल को रख ही नहीं सकते अपने पास। 45 सेकेंड्स, ये लेवल है अभी हमारे मिडफील्डर्स, हमारे जो मिडफील्डर्स हैं। ही सेड दिस। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि मैं पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलूं, मैं पीछे से बिल्डअप करूं, गोलकीपर जो है वो इन्वॉल्व हो जैसे स्पेन में होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में वो टेक्निकल प्लेयर्स नहीं है जो स्पेन में होते हैं। यू कैन नॉट प्ले टिकी टाका हियर, ये उन्होंने बात की। तो यू नीड टू डेवलप दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो शहजाद अनवर साहब खेलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रीमियर लीग में जो 12 टीम्स हैं, वो सारी डायरेक्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती हैं, वो सारी टू बी ऑनेस्ट शिट फुटबॉल खेलती हैं, अपार्ट फ्रॉम कराची यूनाइटेड। कराची यूनाइटेड की फुटबॉल मैंने देखी है। शेख हमदान सर जो हैं, वो क्या कहते हैं, एक तो प्रेसिंग में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, उनकी फिलॉसफी ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, ऑन द माइक पे उनका पॉडकास्ट रहा था। एंड ही सेड कि प्रेसिंग से मैं बिल्डअप भी करना चाहता हूं, मैं पोजेशन भी करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू प्रेस फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। तो ये दो ही मैनेजर्स हैं, लेकिन बाकी जो लीग है वो शिट फुटबॉल खेल रही है। तो जब ये हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, ये ट्रेनिंग कैंप में अलग किस्म की फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग में शिट फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि उनके मैनेजर्स उनको ये बोलते हैं कि तुमने डेविड मॉइस वाली फुटबॉल खेलनी है या शॉन डाइश वाली फुटबॉल खेलनी है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कैसे कम किया जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? इज देयर एनी सोल्यूशन? यार एक तो बात है कि हम अगर देखें ना, जो फुटबॉल खेलनी है ब्यूटीफुल फुटबॉल, जिस तरह जो स्पेन वाली फुटबॉल स्टाइल है, उसके लिए एक तो टाइम बहुत चाहिए कि आप बच्चों को छोटी उम्र से सिखाओ यार कि बॉल रिटेन कैसे करनी है, बॉल के ऊपर पोजीशन जीतना कैसे या कैसे करना है, पोजीशन कंट्रोल कैसे करना है। जब तक ये एक बच्चे में आदत नहीं होगी ना कि बॉल से कैसे खेलना है, कि जितना भी वो ऊपर चला जाए ना लेवल पे, आप कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ये एक मेंटालिटी की बात है। एक जैसा एक डिफेंडर आप देखें, पियोल को पता था उसने कब नो नॉनसेंस डिफेंडिंग करनी है, कब उसने बॉल को कंट्रोल करके रखना है, कब वो अपने पैर में रख सकता है बॉल। तो ये एक मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। बट आप फिर दूसरी तरफ सेंटर बैक्स देखो, जो नो नॉनसेंस सेंटर बैक्स होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कब बॉल अपने पास रखनी है, कब बॉल आगे देनी है, तो फिर उनसे कभी डिफेंडिंग नहीं प्रॉपर होती। ये और यहाँ पे हर डिफेंडर कहता है बॉल को बस क्लियर कर दो, उड़ा दो स्टैंड्स के अंदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ये होता है यहाँ पे। तो या हाँ जी, एके भाई आप बताएं थोड़ा सा, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? अच्छा देखें, प्लेइंग स्टाइल के ऊपर जो आपने शान भाई सबसे पहले जो चीज हाईलाइट की, आई 125% एग्री विद दैट। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि सबसे पहले जब मैंने पाकिस्तान फुटबॉल देखी तो मैंने भी देखें, पहली चीज तो ये कि लॉन्ग बॉल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, वो है कंपोजर। और दूसरा लॉन्ग बॉल फुटबॉल के ऊपर एक जो उसके पीछे साइकी है, वो ये है कि थ्रो द बॉल अप फ्रंट, so there is a probability, crowd the box, crowd the area, that probability of you getting the ball or your player getting the ball increases with that, right? luck factor आ जाता है उसके अंदर, एक कंपोजर, ताकि आपके प्लेयर कंपोज तो हों कि अचानक 4 लोगों के बीच में बॉल गिर रही है तो वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, उस पे उसका कितना कंट्रोल है। एंड देन फिजिकलिटी में देखें, अप्रोच ठीक है शॉन डाइच खिलाता है, बट शॉन डाइच की टीम तो देखो, उसके सेंटर बैक 6 फुट से कम वाले को तो वो सेंटर बैक ही नहीं मानता। शॉन डाइच की फुटबॉल इतनी फिजिकल है हमारे पास। फिर वो बात और फिर दोबारा एक और तरफ चली जाती है कि हमारे पास इशू ये कि हमारे पास ग्रोथ डेफिशिएंसीज भी तो है ना, हमारे हर प्लेयर 6-6 फुट का। और ऑब्वियसली ये आपको कब मिलेंगे प्लेयर्स अपनी मर्जी के जो आप फुटबॉल खिलाना चाहते हैं? ठीक है, आइडियोलॉजी तो मैं तो कहता हूँ बहुत बाद में बनानी चाहिए, पहले आप स्काउट तो करो। ये नहीं मानता हूं मैं कि प्लेयर नहीं है, मैंने खेला, I played football myself as well, and I have played in Australia, I have played in Pakistan, I have played in Karachi. Like I know, I've seen, just with this little exposure, I can tell कि there are players who can play that are raw. तो और तबाही गेम खेलते हैं,
या हाँ। एक वो एलिमेंट हट गया कि नहीं प्लेयर नहीं है, इस वजह से हम वो आइडियोलॉजी नहीं ला पा रहे और हम लॉन्ग फुटबॉल खेल रहे हैं, लॉन्ग बॉल खेल रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज हाँ। ये कि ग्रास रूट लेवल से, जो असद भाई ने बोला कि ग्रास रूट लेवल से ये चीज, इसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, वो होगा कैसे, होता कैसे वो मुझे जो समझ में आता है, क्रिकेट में हमारा एक गंदा वर्ल्ड कप हुआ, एक गंदा चैंपियंस ट्रॉफी हुई, कोई भी एक गंदा टूर्नामेंट हमने खेला, आवाम के सेंटिमेंट्स हिट हो गए, ठीक है, हिट हो आवाम गई। गुस्सा हो गई कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हाँ। ओ जी ड्राफ्ट्स कराओ, स्काउटिंग कराओ, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मतलब वो क्या कहते हैं, बॉलर्स निकालो, हंट करो, टैलेंट हंट, टैलेंट हंट। Why don't we see that in football? We Yeah. have suffered one of the worst defeats. We have been Yeah. winless since ages. No one bats Ages. an eye. कोई किसी को कोई फर्क, अच्छा नहीं हारे, ठीक है, Nobody अब cares. ट्रायल्स Nobody cares. क्यों या एग्जैक्टली। एंड देन वी टॉक अबाउट फुटबॉल मेंटालिटी, भाई ने प्योल का रेफरेंस दिया और प्लेयर्स का रेफरेंस दिया, देखें वो हम सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्लेयर खेलने आते हैं, एक खेल रहा है यूरोप में, एक खेल रहा है बांग्लादेश में, एक खेल रहा है दुबई में, और 4-6 यहाँ के हैं, ठीक है, कोई केमिस्ट्री नहीं है टीम के अंदर, दे आर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ एंड देन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सिंक्ड, वो भी अंडर वो मैनेजर जो कि खुद इतना ज्यादा, अभी मेरी नजर में इतनी क्योंकि ग्रोथ होती है मैचेस से, मैचेस नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। आपने पूरी किताब याद की हुई होगी, इन्वर्टिंग द पिरामिड्स और ये वो फुटबॉल की जो बुक्स हैं आपने सब याद की हुई होगी, बट इफ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट दैट प्रैक्टिकली, यू कैन नॉट बी दैट इफेक्टिव। और ये मेरी नजर में आइडियोलॉजी बिल्ड करने के ऊपर, और जो प्लेइंग स्टाइल हमारी टीम का है वो ठीक है, मैं मानता हूँ 4-4-2 डिफेंसिव, व्हेन यू डू नॉट हैव द प्लेयर्स, वो होने चाहिए, लेकिन बट पोजीशन में हम 4-3-3 खेलते हैं, पोजीशन में वी आर 4-3-3, why are we playing 4-3-3 if we do not have the players in the midfield? We are basically playing 4-3-3. Yeah. अब हमारे पास वो कैलिबर 4-3-3, आज इतने बड़े बड़े मैनेजर्स खिलाने से डरते हैं, they are afraid that we cannot handle what 4-3-3 requires, we do not have the talent. Iniesta, Xavi and Busquets और जो रियल मैड्रिड का 4-3-3 रहा है, कसीमिरो, मॉड्रिच, टोनी क्रूज, ये प्लेयर जनरेशनल्स हैं, ये 4-3-3 को बहुत आसान दिखाते हैं आपको, ओहो ये तो वही टिकी टाका हो रहा है। एंड देन अनदर थिंग, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट, पता है क्या आपको, इस 4-3-3 में ना आपको एक चाहिए होता है मिडफील्ड में शटलर, वो पाकिस्तान के पास नहीं है, जॉर्डन हेंडरसन टाइप का प्लेयर, ठीक है, आपको चाहिए होता है एक डीएम, कैज़मीरो टाइप का प्लेयर, पाकिस्तान के पास नहीं है। हाँ, एक जमाने में होता था, सद्दाम हुसैन, वो डबल पिवट में खेलता था जब हम 4-2-3-1 खेलते थे, सद्दाम हुसैन वाज द वन, सद्दाम हुसैन कर्ली हेयर्स वाला, हाँ कर्ली बालों वाला, ही वाज आवर स्टार दैट इन दैट यू नो एरा। लेकिन एक आपको चाहिए होता है माजेला, पेड्री टाइप का प्लेयर, जो कि हाफ स्पेस में ऑपरेट करे, जो बर्नार्डो सिल्वा टाइप का प्लेयर, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है तीनों पोजीशंस में, हाउ कैन यू प्ले देन 4-3-3? शान भाई देखिए ना, क्वेश्चन फिर वहीं आ जाता है, आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं एग्री, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, गायब हो गया दुनिया से, यार आपने देखा ही नहीं ना अपने प्लेयर्स को, आपने नजर ही नहीं, आप एक बार आप मुझे बताएं, देखें मैं कहता हूं, अगर तो ट्रायल्स हो और टैलेंट हंट हो और कोई आए ना, तो हम बोले यार अवाम तो देखो आती नहीं है, हम तो कर रहे हैं, मतलब वो इनिशिएटिव ही नहीं है ना। और अच्छा, आपने एक बात बड़ी अच्छी की, फीफा को लीड कौन कर रहे हैं, वो हारून साहब, जिनको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को जो लीड कर रहे हैं, उनको फीफा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अब उनको देखें, जब आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आपने बहुत अच्छी बात की, तो कोई फायदा नहीं है, आपने सोने की घास भी लगवा दिया आपने, कोई लाइक ग्रोथ नहीं है ना, हमारे किसी प्रोडक्टिविटी नहीं है उस चीज के अंदर, ठीक है। अब इस एलिमेंट को कौन सही करेगा, कौन आके बोलेगा यार ये तो बिकॉज इट्स अफेक्टिंग इन अ वेरी लॉन्ग रन ना, क्योंकि क्या पता अपकमिंग जनरेशनल टैलेंट्स हमारे मुल्क में भी हों, लेकिन वो जाया हो जाते हैं। हाँ, वो जाया हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने बात की टीम सिंक्रोनाइजेशन की, ये टीम ये केमिस्ट्री नहीं बैठ रही। मैंने कल जो हमारा सेंटर बैक है, कल उसका ट्विटर पे, पाकिस्तान का जो पीएफएफ का जो पेज है, उसका ट्विटर पे इंटरव्यू आया, हसीब खान इज अ सेंटर बैक, सो ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। सो ही सेड, उससे एक सवाल पूछा गया कि आपकी जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बंदा है वो कौन है, ही आंसर्ड के दैट इज माय गर्लफ्रेंड। अब बात ये है कि अब ये बंदा एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, एंड एक लड़का आता है क्वेटा से, वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम में आके खेलता है, ठीक है। अब इसका माइंडसेट अलग है, ही हैज अ गर्लफ्रेंड, इसका माइंडसेट अलग है, उसने कभी शायद जिंदगी में अपनी लड़की ना देखी हो, ठीक है।
सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे बन सकती है अगर आपके पास एक तो प्रॉपर कोचेज ना हो, एक तो आपके पास मैनेजेरियल क्या कहते हैं मैनेजमेंट में तगड़े बंदे ना हो। आपका मैनेजर शहजाद अनवर इज नॉट अ तगड़ा बंदा, आप नहीं कह सकते। और एक जमाने नो में तो वो केयर टेकर थे, या ही वॉज अ केयर टेकर। सो इन ईगोज को, इन डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लड़के आ रहे हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? इनके बीच में केमिस्ट्री कौन डेवलप करेगा? मैं डेवलप करूंगा, या असद डेवलप करेगा, या अब्दुल्ला एके भाई जो है वो डेवलप करेंगे? हु विल टेक अ स्टैंड? दैट इज माई क्वेश्चन। सो आई डोंट नो मैन हाउ वी विल प्रोग्रेस। तो और एक और चीज यार। है, अब आप एफपीएल कराना चाह रहे हो, ठीक है, हारून मलिक नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बंदा है, ठीक है। अभी जो फीफा है वो कह रही है कि आपने 3 महीने के अंदर इलेक्शंस कराने, 30 जून तक आपने कराने ही कराने, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन नॉट स्टे, वरना फिर से फीफा को बैन लगा देगी पीएफएफ पे। हारून मलिक को कहा है। अशफाक ग्रुप का जो बंदा था वो बैठ गया था, उसने कब्जा कर दिया था। अशफाक ग्रुप अब जा चुकी है, लेकिन जो पीएफएल है वो अशफाक ग्रुप ही करा रहा था। जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग है, जेब खान के अच्छा साथ, वो अशफाक ओके ग्रुप ही करा रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एक करप्ट बंदा था अशफाक ग्रुप, तो पीएफएल तो कभी भी नहीं हो सकती। दिस इज द प्रॉब्लम। है बहुत अच्छा आइडिया, कमाल आइडिया, मैं कहता हूँ इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। अगर आपकी इमेजिंग कैटेगरी को 3,000, उस बच्चे को 15 साल का, 14 साल का, 16 साल का जो बच्चा है, $3,000 उसके घर में जा रहा है 6 हफ्ते का, थ्रू, ये जेब खान ने खुद कहा है अपने पॉडकास्ट में, ही हैज सेड दिस हिमसेल्फ। प्लस ही हैज सेड कि हम ट्रेनिंग ग्राउंड, स्टेडियम, और हम ट्रायल्स के साथ साथ जो इनके पास ये ट्रायल्स करेंगे, हम जो 10% है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोयटा की फ्रेंचाइज से पेशावर की फ्रेंचाइज में एक प्लेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर वो कराची के क्लब से निकला है, कराची में 600 क्लब्स हैं टोटल, अगर वो कराची के क्लब से निकला है तो 10% ऑफ दैट ट्रांसफर फी विल गो टू दैट पेरेंट क्लब, जिसको जिंदगी में कभी पैसे नहीं मिले। क्लब्स को तो कोई पैसे देता ही नहीं है हमारे वेरी यहाँ नाइस पे। इनिशिएटिव, बहुत आला इनिशिएटिव, आई हाँ, नेवर न्यू दैट। he said this in his podcast, in his interview on the mic वाला जो उनका इंटरव्यू था, मैंने पूरा सुना है वो। तो this is why it is a revolution in football and it must happen, PFL must happen, और कोई और तरीका नहीं है to make football better in Pakistan and reach the levels of India at least। हम एट चाहते हैं ना कि हम लीस्ट एटलीस्ट इंडिया से compete करें, एटलीस्ट इंडिया या से। दैट इज व्हाट आवर गोल इज। इस पे आप क्या कहते हो, पीएफएल के बारे में आप कहते हो? और हाँ असद, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा थोड़ा सा, मैं एक भाई का ना वो लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आप थोड़ी देर काफी टाइम से खामोश है, लेकिन हाँ बस मैं इनका वो लेना चाह रहा था। हाँ अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज से कि पीएफएल इज मस्ट, लाइक ओके इट इज मस्ट, ये इस पे मैं एग्री करूंगा, बट राइट नाउ इज इट नेसेसरी और नॉट? आई बिलीव इट इज नॉट। क्योंकि देखिए ना, आप सबसे पहले असद भाई ने एक चीज बोली कि डिपार्टमेंटल टीम्स भी हैं, फिर क्लब्स भी हैं। हाँ, क्लब्स आप भी। फिल्टर ही नहीं लगा हुआ ना ऊपर कोई। हाँ, डिपार्टमेंटल टीम्स का भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आई एग्री, और वो तो इतना एक्साइटिंग है बिकॉज इतने बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, टीम खेलने वाले लड़के हैं, सेटअप बन सकता है, ठीक है, आई एग्री। लीजर लीग में भी बहुत शुरू में लीजर लीग बहुत चली थी, लेजर उसका लीग भी चली थी, या हाँ उसका स्ट्रक्चर नहीं मुझे पता एग्जैक्टली क्या था, बट पीपल वर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट कि यार ये एक चीज फुटबॉल का इनिशिएटिव है। इनफैक्ट और लीजर लीग की 2010 मार्केट में 2010 में जियो सुपर ने 6 टीम्स की फ्रेंचाइज बेस्ड कराई थी, उसमें से एक टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक टीम थी कराची इलेक्ट्रिक। या जब एग्जैक्टली जब वो मैचेस होते थे तो फुल हाउस होता था स्टेडियम के अंदर, फुल हाउस होता था। एग्जैक्टली यस, आई वाज गोना से हाँ, दैट कि लीजर लीग वाज मोर या सक्सेसफुल। वो इस या पीएफएल की जो इन्होंने माइकल ओवन को बुला लिया इन्होंने, और उसकी वो हमने हाँ, देखी नहीं, वो जो जो जितने धमाके वो होने चाहिए थे उतने हुए नहीं, जितने नहीं हमने हुए। एक लेट इवेंट एक्सपेक्ट किया था कि इट्स गोना बी लेट, पर वो सीन नहीं था। उसका बस एक हाइप बनी और वैसे ही बैठ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि लीग्स होनी चाहिए, बट राइट नाउ देयर इज अ बिगर इशू, देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। आपने स्ट्रक्चर ही सही नहीं किया हुआ ऊपर। पाकिस्तान फुटबॉल लीग शुड बी एटलीस्ट लाइक पीएसएल, कि कोयटा की टीम है, चलो कोयटा से मैं कहता हूँ, चलो जैसे स्पेनिश लीग है फॉर एग्जांपल, ला लीगा है, अब उसमें स्पेन में सिटीज बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हम एटलीस्ट 10-12 तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसके अंदर एक एक ऑर्गेनाइजेशन तो लाओ, पुट इट इन ऑर्डर। अब 4 टीमें पाकिस्तान, मतलब कराची की टीम है, लाहौर की टीम है, मुल्तान की टीम है, और फिर बीच में केएससी की टीम डली हुई है, पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की टीम।
के इलेक्ट्रिक, या और तो के इलेक्ट्रिक खत्म हो चुका है, के इलेक्ट्रिक खत्म हो गया है, इट वाज नॉट सस्टेनेबल। एग्जैक्टली अब आप ये देखें, हाँ तो ये एक और इशू आ गया कि जो आप आइडिया लाए हो उसको और ठीक होने की हाँ जरूरत है। जो लीग को स्ट्रक्चर, आई अप्रिशिएट द इनिशिएटिव, बहुत आई 100% अप्रिशिएट दैट, लेकिन उसमें गलतियां हैं, उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। एंड देन बिफोर दैट, जैसे पीएसएल के लिए आप करते हो कि ट्रायल्स होते हैं, मुल्तान अपने ट्रायल्स करता है, सब अपने ट्रायल्स करता है, लड़के नए टैलेंट लेकर आते हैं, नए मैनेजर्स भी आते हैं। देखो फिर एक और बिल्कुल। बात है, फुटबॉल बनेगी कब? जब फुटबॉल के दिमाग वाले लोग ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे। मेरे 400 एकड़ जमीन है और मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, फिर मैंने 30 साल सियासत की, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। मैं नहीं कहता हूं उस बंदे को हटा दो, पर एटलीस्ट उसको इतनी समझो कि ओके मैं थोड़ा सा आउटडेटेड हूं। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला पाकिस्तान फुटबॉल में बात करनी है, मैंने बोला यार आई डू नॉट हैव एक्सपर्टीज इन दैट बट आई कैन गिव माय ओपिनियन ऑन व्हाट आई फील इज नॉट अरे राइट। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी रिसर्च ही की है, फिर जाहिर है मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली था। इतना रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, लाइक देयर इज हाँ नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग इट, राइट। तो मेरा या सजेशन ये है कि एटलीस्ट टीम्स ऐसे स्ट्रक्चर की जाएं जिससे नए लोगों को भी मौका मिले, नए प्लेयर्स के लिए। अब आपने $3,000 आपने बोला उनको लाओ, मैं आपसे कहता हूं हाँ आप क्लब लेवल पे 25,000 भी लड़के को दोगे तो वो खेलेगा। 25,000 रुपीज, बिकॉज वी आर नॉट दैट रिच राइट नाउ, स्पेशली इन दिस सर्टन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। पैसा ही नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो किसी भी आई स्पोर्ट बिलीव में नहीं दैट, है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। या अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, हॉकी ले लें, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जो भी, मतलब टेनिस वाले भी स्पॉन्सर ले लेके लोगों से प्राइवेट स्पॉन्सर्स लेके जा रहे होते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग असद है भाई, हाँ तो मैं ये जस्ट कहना जस्ट चाहता हूँ। या 20 मोर हाँ सेकंड्स, जस्ट बोलिए। वांटेड टू क्लोज दिस। तो मैं, हाँ हाँ बोलिए। मेरा एक सजेशन ये था कि शुड हैपन बट हम्म, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जहां पे या इनिशियल ट्रायल्स हों, मैनेजरल ट्रायल्स हों कि मैनेजर की भी अपॉर्चुनिटी है, कोचिंग स्टाफ की अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, और वो टोटल मेरिट्स पे हो और ओपन हो। पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर जब वैकेंसीज निकलती हैं कोचिंग लाइसेंसेस की, तो वो अखबार में भी बाद में आता है, वो पहले से बंदे अंदर अंदर फिट हुए हुए होते हैं। आप जब अप्लाई फिट करते हुए हो, होते यू हैं। डू नॉट गेट हाँ सिलेक्टेड फॉर दैट। तो बस हाँ, ये एक सिफारिश चीज है। होती है। अगर या हाँ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हाँ, तो दैट्स माय या, सजेशन कि डू इट बट जस्ट इम्प्रोवाइज इट अ बिट एंड नीचे लेवल से थोड़ा ग्रो करें तो अच्छा ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल ये सही कहा, बात है। बिल्कुल सही कहा। असद भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कोचिंग के हवाले से। अब देखें जैसे कराची यूनाइटेड है, मैं कराची यूनाइटेड की इसलिए एग्जांपल देता हूँ बिकॉज इट इज द बेस्ट एग्जांपल इन पाकिस्तान राइट नाउ, और कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कराची यूनाइटेड के जो कोचेज हैं वो लिवरपूल कोचेज से एजुकेशन ले रहे हैं। उनकी एक प्रॉपर यूथ एकेडमी है जिसके ऊपर उन्होंने 2013 से अभी तक वो काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। उनके बहुत अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं। सेकंड डिवीजन से वो प्रमोट होके, बड़ी उनकी एक हिस्टोरिक कहानी है कि उनको 27 साल लगे टू मतलब 2013 में एज अ क्लब वो प्रॉपर रजिस्टर हुआ था, 10 साल लगे वैसे, लेकिन 1996 में वो आया था, वो क्लब पहली बार मतलब ओरिजिनेट हुआ था। 2013 से लेके अभी तक उनको 10 साल लगे टू कम इनटू पाकिस्तान प्रीमियर लीग द टॉप डिवीजन। आप ये बताएं कि कोचिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है इन पाकिस्तान? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? एंड डू यू थिंक मोर मॉडल्स लाइक कराची यूनाइटेड नीड मोर इनिशिएटिव इन आवर कंट्री? यार मोर मॉडल्स लाइक जो है कराची यूनाइटेड वगैरह के मॉडल्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज्यादा लाइक अच्छे मॉडल्स हैं और उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे क्लब्स नहीं बनेंगे ना, या कराची यूनाइटेड टाइप क्लब नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो फुटबॉल ने आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में पता नहीं था, बट फिर भी आपको ये पता होता है कि यार ये क्लब है, ये इनिशिएटिव कर रहे हैं इतने ज्यादा, ये इतने ज्यादा टैलेंट वगैरह को ऊपर ला रहे हैं और इसने इतना स्ट्रगल करके ऊपर आई है, तो ये एक इंटरेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाता है इन फुटबॉल में उनकी स्टोरी वगैरह देख के। उसके अलावा जहां तक कोचिंग की बात है, कोचिंग को इम्प्रूव करने के यार 2-3 तरीके हैं। या आप कोचेस को ढूंढो, निकालो, या आप ऐसे कोई चीजें तो करो कि किसी बंदे के पास चांस हो कि पाकिस्तान से वो बंदा कोच बन सके, या वो यूएफएल लाइसेंसेस वगैरह ले सके। चांसेस क्रिएट करने से आएगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो अभी तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जहां तक बात है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट ऐसे करनी पड़ेगी कि आप लिंक करो विद अदर कंट्रीज वगैरह, या आप अदर क्लब्स वगैरह के साथ लिंक करो जो कोचिंग बैचेस देते हैं, तो
फिर आपकी कोचिंग डेवलपमेंट होगी, वरना कैसे डेवलपमेंट होगी? हम्म हम्म हम्म। असद भाई देखो, 3.5 साल से हमारे यहाँ फुटबॉल नहीं हो रही थी, ठीक है। आपके पास एक एक्सक्यूज था कि हम इस वजह से कोचिंग के जो बैजेस हैं उसके कोर्सेज नहीं करा रहे प्रॉपर तरीके से। 7-8 साल से यहाँ जो प्रॉपर जो कोचिंग बैजेस हैं उनके नहीं हुए, जो जो प्रो लाइसेंस की बात कर, प्रो लाइसेंस जो टॉप लेवल की कोचिंग बैजेस होते हैं, जो कि शहजाद अनवर के पास वो है, दैट कोचिंग बैच। अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है? अगर अब भी आप नहीं कराते, इट मींस कि आप फिर अगर पीएफएफ में आ रहे हैं तो फिर तो आप पैसा खाने आ रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सीट को हड़पने के लिए आ रहे हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हारून मलिक, आई रिस्पेक्ट दैट गाय, उसने काफी काम किए। उसने जो रिसोर्सेज उसके पास थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी में, जो उसके 1.5 साल का उसको टाइम मिला, वो क्या करे? और 1.5 साल में वो यही कर सकते हैं कि वो हद दर्जे पाकिस्तान प्रीमियर लीग का स्ट्रक्चर बदल दे, उसका नक्शा बदल दे और क्लब बेस्ड बनाए इसको, और इसमें से डिपार्टमेंट्स को फौरन निकाले एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, आप दोनों को, के इलेक्ट्रिक क्यों तबाह होगी? के इलेक्ट्रिक, जेब खान साहब उसके अंदर स्पोर्ट्स हेड थे, जो पीएफएल कराना चाह रहे हैं। ही इज द सीईओ ऑफ जीएसवी ग्लोबल सॉकर वेंचर्स, ठीक है। अब वो के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान प्रीमियर लीग की एक टीम थी, उसके वो स्पोर्ट्स हेड थे। वो खत्म क्यों हो गई? पहली बात, कोविड आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया और वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी। दूसरा, के इलेक्ट्रिक में एक ऐसा बंदा आया हु डिड नॉट केयर अबाउट फुटबॉल, हु डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट स्पोर्ट्स, एंड वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ऊपर ही काम करना चाहता था। और वो अपना जो रियल काम होता है ना, मतलब के इलेक्ट्रिक का क्या काम है? कराची को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, करती है? नहीं करती। अभी कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कराची में? एके भाई जरा बताना। यार दोस्त, अभी सीन ये है कि यूजुअली वीकेंड पे नहीं जाती है, बट 5 days a week हाँ, 2 बार जा रही है। 2 सुबह बार जाती है चलेगी। 10 से 11 और शाम में जाती है 5 अच्छा से 6। अच्छा, मीन्स कि अभी मार्च का महीना है, अभी गर्मियां नहीं आई हैं, ठीक है। अभी और आज गर्मियां जब तीसरी आएंगी बार तो भी फिर क्या गई है, होगा? आज तीसरी बार तीसरी भी बार गई भी है गई तो। है। हाँ। हाँ। अब के इलेक्ट्रिक अपना रियल काम नहीं कर पा रही, वो स्पोर्ट्स को क्यों अचार डालेगी? इफ द हेड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग प्लेयर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इटसेल्फ एंड द प्लेयर्स हु प्ले फॉर इट। अभी मैंने सुना है कि कोई 30-40 हजार इस इन्फ्लेशन के दौर में, जब पाकिस्तान में 40% इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, 30-40 हजार दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप हमारे प्लेयर्स को 30-40 हजार दे रहे हैं? आप पाकिस्तान को प्लेयर्स को भी आप 50 हजार 60 हजार इस वक्त दे रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को। आई लीग जो है, जो आई लीग आने वाली है, दोज प्लेयर्स जो सेकंड डिवीजन है इंडिया की, दे विल मेक मोर मनी देन आवर नेशनल टीम प्लेयर्स। how are we letting this happen, and why no one is betting any kind of eye on this? No one is interested to talk about this. मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो फैंस हैं, हमारी जो अवाम है, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट फुटबॉल। तो हम बात कर भी लें तो हमारी कब बात सुनी जाएगी? 10 साल बाद, 15 साल बाद? आई रियली वॉन्ट कि हमारी जो फुटबॉल डिस्कशन है वो नॉर्मलाइज हो। पहले तो इट हैज टू नॉर्मलाइज इन पाकिस्तान फर्स्ट। अभी तो ट्रेंड ही नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर बात करने। सो दिस इज व्हाट आई फील। आप दोनों क्या कहते हैं इस पे? यार इस पे यही है कि भाई देखें, जब तक कोई एक फैंस जब तक नहीं आवाज उठाते ना, या कोई बंदा आके इनको क्वेश्चन नहीं करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक कोई बंदा आगे, यार ये बात है ना, एक चीज चल रही है, जब तक किसी बंदे ने उस सिस्टम को क्वेश्चन ही नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो चेंजेस आएंगे? क्वेश्चन करने की पहली बात है। तो फिर ओवर टाइम मेरे ख्याल से एक तो फैंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये फुटबॉल कहाँ लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक के इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है, सेम हैपेंड विद, मेरे ख्याल से वो जो गवादर का क्लब है, गवादर का क्लब हैज गवादर एसएनजीपीएल के साथ हुआ था। यस, दैट हैज आल्सो बीन डिसॉल्व्ड। उनके पास क्योंकि पैसे ही नहीं थे कि दे कैन कंटिन्यू टू प्ले इन फर्स्ट डिवीजन। भाई आपका फर्स्ट डिवीजन का क्लब है, उसके पास कहां से पैसे नहीं है कि वो खेल सके। अगर हम बात करें कि क्लब डिसॉल्व हो रहा है, भाई थर्ड डिवीजन का क्लब डिसॉल्व हो, सेकंड डिवीजन को फिर समझ आती है कि पैसे नहीं है। ये कहां से पैसे कहां जा रहे हैं? जो सारे पैसे थे वो कहां जा रहे हैं? जो डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल पे में जा रहे हैं और इनकी टिड में जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? जो पीएफएफ में रहते हैं। यही तो बात है। तो
corruption, yeah, I think that is the biggest problem. And the second problem is coaching at grassroots level. जो वीडियो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मुझे अभी उनका नाम भूल गया, ऑन द माइक के जो होस्ट हैं, मुझे नाम भूल गया उनका, वो ये कहते हैं कि एक तो आपके जब तक ग्रास रूट्स लेवल और आपके कोचेस, इनका मयार और इनका लेवल नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान फुटबॉल में कभी चेंज नहीं आएगा. एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर इसमें पैसा आएगा. पैसा कैसे आएगा? जब एक प्राइवेट लीग इन्वॉल्व होगी ग्लोबल सॉकर वेंचर्स की तरह, और पीएसएल स्टाइल फुटबॉल लीग होगी, तब पैसा आएगा. वरना स्पॉन्सर अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कोई लेगेसी ही नहीं है. मैं किसी लेजेंड का नाम ही नहीं ले सकता पाकिस्तान के इस फुटबॉल के पॉडकास्ट के ऊपर, क्योंकि कोई लेजेंड है ही नहीं हमारा. मैं क्या नाम लूं उसका? देयर इज नो लेजेंड. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देयर इज नो वन. सो इट्स डिप्रेसिंग राइट नाउ. एंड पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी नहीं हो रही. अब्दुल्ला भाई, व्हाट इज योर लास्ट थॉट्स? फिर इसको रैप अप करते हैं. लास्ट आपकी क्या वो है, क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर? यार देखिए, मैं एक छोटे सी हाउ आई वांट टू समराइज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, देखिए फुटबॉल ऐसी चीज है, यू कैन नॉट इंजेक्ट समवन विद इट, राइट? कि ओए अब फुटबॉल होने वाली है मुल्क के अंदर, वी नीड टू हैव सर्टेन फैन बेस, क्वांटिटी टू गेट अप्रूवल फॉर सर्टेन थिंग्स. ठीक है, हाउ डज दैट स्टार्ट? वो कैसे होगा? हम सब जानते हैं यार, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है दुनिया के अंदर. ऑल अराउंड द वर्ल्ड रेवोल्यूशंस, scandals, or controversies, whatever it is, there are audience is a must for that, right? और आप ऑडियंस बिल्ड करते हो. अब हमारे यहाँ आप टीवी लगाएं, बोल्ड टीवी, ये वो जो भी चैनल्स आप लगाएं टीवी पे, तो उस पे इतनी घटिया और इतनी बेकार की चीजें आ रही होती हैं. टिकटॉकर्स को बुलाया हुआ है, मुजरे हो रहे हैं, मैं चुतियापे के वो प्रैंक, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, वो उसके वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब इट्स नॉट प्रोडक्टिव, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन टेक यू इन लॉन्गर रन. अब इंडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, इन्होंने अपने स्पोर्ट्स चैनल्स को बुंडसलीगा, आई डोंट मेक वीडियोस ऑन बुंडसलीगा एट ऑल. ठीक है, मैं बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि देयर इज नथिंग टू वॉच. जिस लीग में पूरी 20 टीमें नहीं है, उस पर मैं क्या बात करूं, मेरी वैसे भी बात हटती है थोड़ी सी उनसे. एनीवे, वो बात कहीं और जा रही है. बट बुंडसलीगा को उन्होंने उनसे लाइसेंस लिया, और वो अपने मुल्क में बुंडसलीगा दिखाते हैं, लाइव मैचेस, और फिर दिन में प्राइम टाइम, स्कूल से आने के बाद का टाइम, रात में सोने से पहले के 8 से 10 का घंटा प्राइम टाइम, रिपीट पे मैचेस आ रहे होते हैं. ला लीगा ये हमारे मुल्क में भी होता था एके भाई, ये हमारे मुल्क में भी होता था. जब यहाँ स्टार स्पोर्ट्स होता था, ESPN होता था, आपने पकड़ के बंद ही कर दिए ये चैनल्स. फॉर व्हाट? ये वाली बात. उसके बाद आप क्या लेकर आए हो? अब जो यंग जनरेशन है वो बड़े होते हुए देख रही है जी, ट्रेंड्स देख रही है, मुजरे देख रही है, टिकटॉकर्स देख रही है, और स्लोमो वॉक्स देख रही है. तो किड वुड वांट टू डू दैट. तो देयर लाइक प्रॉब्लम हैज बीन समवेयर वेरी फार अवे दैट वी कुड नॉट सी इट. अभी भी हमने क्या बात की, क्लब होना चाहिए, ग्रास रूट होना चाहिए, ये होना चाहिए. यार एक बच्चा पैदा हुआ, उसने देखा ही नहीं है. आप कार्टून चैनल्स के साथ स्पोर्ट्स चैनल्स आने चाहिए थे, फुटबॉल या स्पोर्ट्स, या उनको जिनको आप मीडिया पे दिखाओ, इन्फ्लुएंस करो. आज तक दुनिया में जो भी हुआ है वो मीडिया ने उसको बहुत असिस्ट किया है. सो व्हाई डोंट यू यूज मीडिया एंड बिल्ड अ सर्टेन थिंग अराउंड इट, और उसको आप लोगों के सामने लाओ, ताकि जो लोग हुक्ड अप हैं इस चीज के साथ, और जो नए आ रहे हैं जिनके बीच में एक गैप बन चुका है, टिकटॉकर्स और कचरा, आई एम टेकिंग नेम्स वेरी ओपनली, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ देखिए, आई एम ऑनेस्ट विद माय कंट्री, आई एम ऑनेस्ट विद माय फुटबॉल फेडरेशन. शुरू में शाहीन भाई ने कहा था, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान. ट्रस्ट मी, लाइक मेरा जो पेज का को-फाउंडर है, हमारी जो टीम है, हम बैठ के बात करते हैं. आवर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल वाज टू डू समथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, जस्ट टू लाइट अ लिटिल फायर ऑफ इट, कि यार कुछ हो जाए पाकिस्तान फुटबॉल का. In any way, मैं कोई लाइसेंस कोच नहीं हूँ, मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, but I have some understanding and I want to see football grow in Pakistan. Yeah, exactly. लेकिन वो थोड़ा सा पैशन है. तो I feel like कि हमारी मीडिया को इसमें पार्ट प्ले करना चाहिए, हमारे चैनल्स, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे स्पोर्ट्स चैनल्स लेकर आने चाहिए. आप कह रहे थे लिवरपूल के साथ इन्होंने डील की है, कराची यूनाइटेड ने. बाकी क्लब्स, आप स्पेन के सेकंड डिवीजन के किसी क्लब से डील करो, आप ला लीगा के किसी 18वीं कार्डिस से कर लो, रियल बेटिस से कर लो, वेलेंसिया से छोटे क्लब, मतलब जो हैं, आपका तो लेवल नहीं है ना, आप उनसे हेल्प लो, वो देंगे हेल्प आपको. आप टीवी पे दिखाओ फुटबॉल, ला लीगा दिखाओ, सीरिया दिखाओ, प्रीमियर लीग नहीं भी दिखाते, एक्सपेंसिव है, बुंडेसलीगा दिखाओ, ताकि लोग देखें, तो जो गैप बना है वो क्लोज हो. और फिर जो हम जिन ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर रहे हैं उनको अचीव करने के लिए जो एक एनवायरनमेंट बनेगा वो और सस्टेनेबल होगा, कि we'll have crowd, we'll have people, we'll have knowledge of this, एक नॉर्म कि हाँ यार टीवी पे फुटबॉल भी आ रही होती तो फुटबॉल की बात कर रहा है, आ ही नहीं रही, ओए क्या बात कर रहा है फुटबॉल, अब क्रिकेट चल रही है जानी, PSL देखो.
So हाँ that's हाँ, that's ये what. ये एटीट्यूड ये एटीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे जो कराची यूनाइटेड के जो बच्चे थे ना, अंडर 11 के और अंडर 16 के, उन्होंने फेनरबाचे जो टर्किश लीग की टीम है Yeah. उनको Yes. 6-0 हराया था। 6-0 अंडर 11 और उनकी अंडर 16 टीम को। और जो कतर की टीम है उसको 3-0 हराया हुआ है सेम डे पे, सेम डे पे There you अंडर go. 16 अंडर 11। तो आप ये तो ना कहें मेरे से कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है। मैं इस बकवास को Yeah. नहीं मानता कि यहाँ टैलेंट, Exactly. There you go. ठीक है। तो टैलेंट तो है, और कराची यूनाइटेड बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ उनके जितने भी कोचेज हैं, एटलीस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यार यहाँ पे डाइट प्लान होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, प्लेयर को पता होना चाहिए पोजिशनल प्ले क्या होता है, टेक्टिकल प्ले क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेजेला। ये सारा वो सिखा रहे हैं अपने वीडियो एनालिस्ट के थ्रू। दिस इज व्हाई आई लव कराची यूनाइटेड, दिस इज द रीजन। सो बात इतनी सी कि आपने बात की मीडिया की, मैं असद भाई और एके भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी इंडिया से प्रॉब्लम हो गई थी, नरेंद्र मोदी साहब आ गए थे, आपने स्टार स्पोर्ट्स बंद कर दिया यहाँ पे, आपने ESPN बंद कर दिया यहाँ पे, आपने इंडियन चैनल्स बंद कर दिए, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो आपके पॉलिटिकल इश्यूज हुए, ठीक है। आप एक नया चैनल खोल लेते, आपने 10-11 साल लगा दिए ए स्पोर्ट्स को खोलने के लिए, 10-11 साल, और उस पे भी आप क्रिकेट ही दिखा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो हैदर अजहर का जो एक शो था, जो हाँ, फीफा का हाँ. जो शो हुआ था किक ऑफ वाला, सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड समथिंग था, Off the record. वो बड़ी मुश्किल से आया। मैं हैदर अजहर का ह्यूज फैन हूं, आई वांटेड टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिकॉज ऑफ हिम। रेहानुल हक, हसन चीमा, इन्होंने पहली बार टीवी पे आके प्रॉपर फुटबॉलिंग डिस्कशंस की थी पीटीवी स्पोर्ट्स पे, उसको भी आपने बंद कर दिया। आप हमेशा ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि यार हमारे यहाँ चैनल्स नहीं है। जब चैनल्स खुल जाते हैं आप उस पे फुटबॉल कवरेज देते ही नहीं हो, और पीटीवी स्पोर्ट्स के पास प्रीमियर लीग के राइट्स होते हैं, वो तब भी मैनचेस्टर लिवरपूल का मैच हो रहा होता है, वो उसको हटा के वो लगा देता है, नेशनल कप T20 लगा देता है, नेशनल कप T20। डोमेस्टिक क्रिकेट दिखा रहे होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट। यार जितना आपको अकलौता चैनल जिसपे मैंने देखा ना जिसपे प्रॉपर फुटबॉल कवरेज आती है वो 10 स्पोर्ट्स है। और उसपे भी आपको पता होगा उसके पास सिर्फ 3 लीग्स के राइट्स है, उनके पास लिटरली सिर्फ 3 चीजों के राइट्स है, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा, वो तीनों की प्रॉपर कवरेज देते हैं। बट जहां तक पीटीवी स्पोर्ट्स की बात है भाई, आधे से ज्यादा मसला ये होता है कि मैं प्रीमियर लीग के मैचेस कहाँ देखूं, मैं फोन पे देखूं क्योंकि टीवी पे तो कहीं आना ही नहीं है। एग्जैक्टली। Then you have to open new channels. You have to open more sports channels in Media order influence, to promote sports in Pakistan. ये तो ये बात। तो ये मेरा डिस्कशन का एक लबे लबाब था, और बहुत आई एम थैंकफुल टू एके भाई कि इन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि पहले आप मीडिया में तो स्पोर्ट्स दिखाएं, उसको तो प्रमोट करें पहले आप, फिर आप बात करें कि जी हम ग्रास रूट्स लेवल पे बात करें। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। अब जिसकी आप बात करने वाले हो वो पता ही नहीं है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो उसने देखा ही नहीं है, वो या तो अब आपने बोला ए स्पोर्ट्स खुला 11 साल बाद, और पीटीवी स्पोर्ट्स कभी कभी प्रीमियर लीग जिस टाइम दिखाता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट लिखे है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। यार हमें गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहिए कि यहाँ पे मैचेस दिखाए जाएं ताकि हमारी ग्रोथ है, एक प्लान है हमारे पास। मैंने कोई मैनेजरल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, इट्स जस्ट एन आइडिया एंड एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। यार क्यों इतनी देर लग रही है ये समझाने में? लिखिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, भाई क्यों नहीं आ रहा है स्पोर्ट्स पे फुटबॉल? हमें कंसर्न है, हमारा डिपार्टमेंट में काम जो भी हमारे कंसर्न्स हैं, समवन टॉक अबाउट इट ना। सब सो रहे हैं सर, एंजॉय कर रहे हैं, तभी मैं खैर या बात लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल से। हम अगर 2 घंटे तक भी रोना रोए ना तब भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन गाइस आई जस्ट वांट टू थैंक यू अबाउट दिस। मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपने लिटरली आज पाकिस्तान फुटबॉल में कंट्रीब्यूट किया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन पाकिस्तान फुटबॉल। असद को भी मैं कह रहा हूं बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ मैनेजर, इसका एम्बिशन यही है। मुझे नहीं पता ये फुलफिल करेगा नहीं करेगा, होप करे। ब्रदर मैं लेकिन आई हैव द सेम पैशन, आई वांट टू बी अ फुटबॉल मैनेजर बट नॉट पाकिस्तान टीम का नहीं। आई वांटेड टू डू इट इन यूरोप, लाइक लीस्ट आई कुड डू इन दुबई, मे बी टर्की अगर मिल जाए तो। I want to become a football manager as well, yeah. अब्दुल्ला भाई मेरा एक गोल था, मैंने ये कहा था कि अगर मैंने मैनेजरियल कभी चूज किया ना जाना, तो मेरा फर्स्ट जो एक गोल होगा कि मैं इसी तरह कभी कुछ हो जाए ना, मैं आर्सेनल का कभी मैनेजर बन, जो मेरी ड्रीम जॉब होगी आर्सेनल का मैनेजर। ठीक है,
जिससे आपके लिए शायद हो कि आपका बार्सिलोना का मैनेजर बनना ड्रीम जॉब। मैं नहीं, अगर वो बहुत बड़ी जॉब है, बट मैं, लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन, जॉब आई है, लाइक योर बहुत एम्बिशन, प्रेशर है, आई लाइक योर एम्बिशन। बहुत प्रेशर। गाइस थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम जरा खत्म होने वाला है क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पे आप 2 घंटे ही कर सकते हैं, 53 मिनट्स में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो टाइम ओके, खत्म हमारे पास होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर कंट्रीब्यूटिंग, फॉर योर ओपिनियंस, बहुत वैल्यूएबल ओपिनियंस दिए। एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है इसको कराची यूनाइटेड कम से कम इसके 5 मिनट जरूर देखें, कराची यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं, तो हाँ जी, आई विल मेक श्योर, या तो मैं उनको लिंक इंशाल्लाह, सेंड करूंगा। सो ठीक है, सी यू गाइज अगेन, एक और पॉडकास्ट करेंगे, इस पे नहीं किसी और टॉपिक पे करेंगे। एंड गाइज इंशाल्लाह, जो जो ये देख रहे हैं भाई, असदुल्ला को सब्सक्राइब करने का, AK रिव्यूज 10 को सब्सक्राइब करने का, AK रिव्यूज 10 इनके चैनल का नाम है, असद प्लेज इसके असदुल्ला के चैनल का नाम है। वी विल सी यू सून। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता, बाय इंशाल्लाह, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।